नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के नवीन कन्या छात्रावास भवन, एग्रीकल्चर भवन और आईटी पार्क के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। तो जहां सीएम मोहन यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत करवट बदल रहा है। युवाओं के सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने बल्कि दुनिया के सामने भारत और भारत की संभावनाओं को एक मिसाल पेश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के बदलते दौर के इस भाग्यशाली अवसर का हमारे विश्वविद्यालय के सभी युवा बेहतर उपयोग करें। देश करवट बदल रहा है। युवाओं की उनके अपने सपनों की ऊंचाई के ऊंचे से ऊंचे आकाश को दिलाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने बल्कि अब तो बदलते दौर में हमको रोज समाचार पत्रों से मिल रहा है, वो भारत और भारत की संभावनाओं के लिए दुनिया के सामने मिसाल पैदा कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री से। कुछ अलग प्रकार के नेतृत्व। वो दिन गए जब किसी बड़े बड़े देश के पीछे पीछे चलते हुए भारत मध्य प्रदेश के बैतूल से विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से एसडीएम एलएन गर्ग द्वारा हेमंत खंडेलवाल का स्वागत और सम्मान किया गया। परिसीमन को लेकर नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि पीएम मोदी और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में परिसीमन की प्रक्रिया बखूबी चल रही है। समय सीमा में सब काम होगा, जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत काम होगा, विधिवत समय सीमा में सभी काम होंगे। तो हमने पहले भी चुनाव मुस्तैदी से कराए, अब भी कराएंगे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कहा कि जो काबिल होगा उसका पूरा लाभ जनता को मिलता है। वहीं परिसीमन के लाभ को लेकर कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, लंबा अंतराल हो गया है, जनसंख्या के अनुपात में सुधार होगा। प्रक्रिया है और पूरी मुस्तैदी के साथ, चाहे वो देश की प्रक्रिया हो मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश की प्रक्रिया हो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, बखूबी चल रही है। समय सीमा में सब काम होगा। नहीं, इससे समय सीमा में कितना समय लग सकता है, क्योंकि इसमें कभी विपक्ष बवाल करेगा। विपक्ष को तो काम ही है, उसके पास न कोई मुद्दा है न उसके पास ऐसा कोई। आप देखेंगे जितने भी जैसे जिला बने, तो जितने हमने जिले बनाए उनमें कोई विवाद नहीं, हमने प्रदेश बनाए राष्ट्र के उसमें उनमें विवाद नहीं, लेकिन उनने जो जो किए थे उन सब में विवाद है, और जिसके कारण देश भी घाटे में गया। हम बिल्कुल सांस्कृतिक तरीके से काम करते हैं और विधिवत जो समय सीमा रहेगी उस समय सीमा में सारे काम हमने पंचायत के पहले भी चुनाव मुस्तैदी से कराए, अब भी कराएंगे, और परिसीमन भी जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत काम होगा। गणेश उत्सव में भगवान गणेश की झांकियों के अलग अलग रूप आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन विदिशा में एक निजी स्कूल की झांकी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तो इस झांकी में भगवान गणेश जी के साथ देशभक्ति और ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बच्चों ने कहा कि हमारे देश ने जिस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हम दूसरों को संदेश इस समारोह में देने की कोशिश करते हैं। इस बार एक ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने बहुत ही सक्सेसफुली पाकिस्तान को पटकनी दी है, उसी के लिए हमने एक ऑपरेशन सिंदूर का आगे एक बड़ी अच्छी सुंदर झांकी बनाई है। उसके साथ में ये बच्चे, कॉलेज के बच्चे हमारे, जो कि जवान के रूप में चलेंगे और जनता को प्रोत्साहित करेंगे। देश राष्ट्रभक्ति का इसमें संदेश हम देना चाहते हैं। रोहित शर्मा
ये कहाँ पढ़ते हैं आप? मास्टर कॉलेज। क्या आज गणेश विसर्जन हो रहा है और आपने ये ड्रेस पहनी, क्या उद्देश्य रखा? ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर वो यहाँ ईद बनाई है, उसको निकालने जा रहे हैं और देश को संदेश देने जा रहे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? वात्सल्य आज कॉलेज। आपने ये ड्रेस पहनी है, क्यों पहनी है और क्या उद्देश्य रखना चाहेंगे? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हम उसको प्रदर्शित कर रहे थे क्या? आर्मी की ड्रेस में। ये हमारी झांकी है कि उसके साइड में हम फॉर्मेशन लेके और वहाँ पे खड़े रहे। तो आपको बता दें, वीर तेजाजी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के लोक देवता तेजाजी का जन्म राजस्थान के नौगढ़ जिले में खड़नार नाम के गांव में हुआ था। उनका जन्म जाट वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम ताइजी और माता का नाम राम कुंवर था। तो तेजाजी का जन्म माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यानी 29 जनवरी को हुआ था। तेजाजी अपने बाल्यकाल से बहुत निर्भीक, वीर, साहसी और पक्के थे। उनके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्य और उनके गुणों के कारण उनको लोग अवतारी पुरुष माना करते थे। तेजाजी दशमी के त्योहार लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं और ये विश्वास का प्रतीक माना जाता है। वीर तेजाजी के स्थान एवं मंदिरों पर मेले लगते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तेजाजी के मंदिरों पर जाते हैं। वहां पर पीड़ितों का धागा खोला जाता है और साथ ही वहां पे प्रसाद और भंडारा भी किया जाता है। रानापुर स्थित तालाब किनारे श्री शनि मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस पर श्री अनूप जी महाराज ने श्रद्धालुओं को माता पार्वती जी की वामंगी पुन बनने की कथा का श्रवण कराया। कथा में बताया कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से श्री राम कथा सुनने की इच्छा जताई, जिस पर शिव जी अमर कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई और वो अमर कथा एक तोते के माध्यम से सुखदेव मुनि तक पहुंची। महाराज ने सनातन धर्म की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। इसके साथ ही भक्त ध्रुव की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया गया, जहां सौतेली मां के तिरस्कार से दुखो ध्रुव जी ने वन में जाकर अखंड तपस्या की थी। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनूपपुर पुलिस द्वारा जल्द ही निःशुल्क हेलमेट बैंक की शुरुआत की जा रही है। इस पहल के तहत इच्छुक वाहन चालकों को सीमित समय के लिए निःशुल्क हेलमेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वो सड़क पर सुरक्षित रह सके। अनूपपुर पुलिस का ये प्रयास न केवल यातायात नियमों के पालन को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि लोगों के जीवन की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत जल्द ही की जाएगी, तो इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाएं। तो अनूपपुर पुलिस ने अपील की है कि सुरक्षा आपका हक है और हेलमेट आपकी ढाल है। इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सलमान लाला से जुड़े कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने लिस्टेड किया है। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सलमान लाला के समर्थन में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। वहीं इन रील्स में दावा किया जा रहा है कि सलमान लाला की हत्या धोखे से की गई है। साथ ही पूरे इंदौर शहर को बंद करने की बात भी कही गई। वहीं क्राइम ब्रांच ने 35 अकाउंट चयनित किए हैं। ये अकाउंट्स सलमान लाला की मौत के बाद भी एक्टिव थे। इनमें कुछ युवतियां भी शामिल हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना, भ्रामक प्रचार करना, इस पर ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष सिंह साहब के द्वारा ऑलरेडी इसमें एक 163 बीएनएसएस के तहत एक आदेश पारित किया गया है। तो इसमें सब पर बैन लगाया गया, प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उसी तारतम्य में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल
17 वर्ष 9 माह की नाबालिग युवती ने आरोपी अधिकलाल यादव के खिलाफ थाना रामनगर में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता आरोपी के शोरूम पर काम करती थी। छेड़खानी की घटनाएं 17 और 19 अगस्त को घटित हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में और पॉक्सो एक्ट की धाराएं 7, 8, 9, 10 में मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी कोतमा के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई और तलाश की गई। आपको बता दें, ये पूरा मामला अब न्यायालय में पहुंच गया है। भोपाल में मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सुरक्षा कवच बनने के बजाय अब लूट का जाल बन गई है। उन्होंने दावा किया कि किसानों की मेहनत, उनकी कमाई और सरकार की सब्सिडी सब कुछ बीमा कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों की जेब में जा रहा है, जबकि किसानों को मुआवजे के नाम पर 50 या 1500 रुपए जैसे मजाकिया राशि मिल रही है। तो राहुल राज ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि कई किसानों को तो शून्य मुआवजा मिला है। यहां तक कि कृषि मंत्री एदल सिंह के गांव के किसान भी इससे अछूते नहीं रहे। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा कंपनियों और बीजेपी सरकार की मिलीभगत से हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की। हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से फसल बीमा के एक बहुत बड़े घोटाले को उजागर किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों से 2016 से लेकर आज 2025 तक लगभग 40,000 करोड़ का प्रीमियम वसूला गया, लेकिन किसानों को केवल 30,000 करोड़ रुपए लौटाया गया है। यानी प्रीमियम से भी कम फसल बीमा मिला है। ये आंकड़ों में देखने में आया है कि 2018-19 में किसानों को प्रीमियम से ज्यादा बीमा मिला जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के लंबे अंतराल में किसानों को प्रीमियम से भी कम बीमा मिला है। हम ये आरोप लगाते हैं कि बीमा कंपनियों के साथ मिलकर सरकार जो है जानबूझ के कमीशनखोरी में ये बीमा के आंकड़े कम कर रही है। 2-2 साल तक किसानों का बीमा रोका जाता है। झाबुआ में वार्ड क्रमांक 13 के माधोपुरा क्षेत्र के रहवासी अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। लोगों का आरोप है कि बीते 20 से 25 सालों में क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। निवासियों ने बताया कि कम वोल्टेज के चलते पानी की मोटर तक नहीं चल पाती। वहीं कई बार अचानक अधिक वोल्टेज आने से उनके घरों के इलेक्ट्रिक उपकरण तक जल जाते हैं। वार्डवासियों ने कहा कि विद्युत मंडल में बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, जिस कारण वो मजबूरन जन सुनवाई में आवेदन देने पहुंचे। तो इस मौके पर वार्ड पार्षद बसंती बरिया, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बिट्टू सिंगार और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन सिंह बरिया भी वार्ड वासियों के साथ मौजूद रहे। तो क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। और हर दिन आए दिन वार्डवासी आते हैं परेशानियां लेके, लाइट के लिए ज्यादा परेशान हैं। हमारा कहना पड़ता है कि एक बार डीपी लग जाएगी तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और विद्युत पोल भी लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे वार्ड क्रमांक 13 के वार्डवासी बहुत परेशान है, माधोपुरा वाले। तो इनके वोल्टेज की समस्या ज्यादा है, तो इसीलिए ये कम से कम 20-22 साल हो गए हमको शिकायत करते करते, पर ये लोग कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। तो हमारा ये कहना पड़ता है कि एक डीपी लग जाए। आज काफी टाइम से वार्ड क्रमांक 13 में बहुत परेशानी थी डीपी को लेके। वोल्टेज का सिंगल फेस हुआ ना, मोटर ग्रामीण अपने जो माधोपुरा वार्ड के जो निवासी ना मोटर चला पाते हैं। लाइट भी बार बार जैसे फॉल्ट होता है तो उनके घर के फ्रिज कूलर सब उड़ जाते हैं। तो पार्षद महोदय भी यहाँ पर उपस्थित थे, सब लोग आए थे, पार्षद महोदय के पास में भी आए। फिर पार्षद महोदय ने मुझे भी फोन लगाया और हम सब आज इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं कि जहाँ तक है काफी टाइम से ये परेशानी हो रही थी। हर वार्डों में जहाँ जरूरत है वहाँ पर डीपी और पोल लग चुके हैं,
और माधोपुरा में काफी टाइम से डीपी और पोल की जरा भी व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर में वार्ड 58 के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लव जिहाद फंडिंग केस में पकड़े जाने के बाद अब उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में नया प्रकरण दर्ज हुआ है। जांच में सामने आया है कि कादरी के पास मिली 12 बोर बंदूक का लाइसेंस फर्जी है। दरअसल कुछ समय पहले अनवर कादरी एक विवाद के दौरान किसी व्यक्ति को धमकाने के लिए बंदूक लेकर उसके घर में घुस गया। इस घटना के बाद पुलिस ने बंदूक जब्त कर जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि लाइसेंस जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से जारी बताया गया था और कठुआ जिले से उसका नवीनीकरण भी दिखाया गया, लेकिन सत्यापन में ये पूरा लाइसेंस फर्जी निकला। यूआईडी नंबर भी गलत पाया गया। इस मामले में सदर बाजार थाना पुलिस ने अनवर कादरी पर आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं सीबीआई भी कठुआ से बने संदिग्ध लाइसेंसी की जांच कर रही है। लगातार दर्ज हो रहे मामलों से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। तो कांग्रेस जी सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक पहले अपराध पंजीबद्ध हुआ था 64/2024, जहां पे अनवर कादरी द्वारा किसी के घर में जाके मारपीट की गई थी और उस समय वो 12 बोर की बंदूक भी लेके गए थे। तो 64/24 में ये बंदूक जब्त थी। जब इस बंदूक के लाइसेंस की जब इसकी जांच की गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लाइसेंस फर्जी हो सकता है। तो क्योंकि ये लाइसेंस जम्मू एंड कश्मीर से इशू हुआ था तो यहाँ से जोन 1 से टीम्स को भेजा गया था रामबन जिले और कठुआ जिले में। रामबन जिले से ये लाइसेंस जारी हुआ था तो वहां से पत्राचार किया गया था और फिर एडीएम साहब के पत्र से ये स्पष्ट हो गया कि ये लाइसेंस जो है रामबन जिले द्वारा जारी नहीं किया गया था। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान पंकज, यश और विजेंद्र के रूप में हुई है, जिनके पास से पुलिस ने काफी कुछ चीजें बरामद की हैं और साथ ही पुलिस ने कहा है कि आरोपी सोशल मीडिया पर युवती की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से बातचीत शुरू करते थे। इसके बाद वो पीड़ित को अकेले बुलाकर खुद का उस युवती का भाई बताते हुए युवती के अचानक गायब होने की कहानी सुनाकर पैसों की मांग करते थे। और इसी तरीके से आरोपियों ने एक फरियादी से 1 लाख रुपए की डिमांड भी की थी, जिससे 50,000 रुपए वो ऑनलाइन वसूलने में सफल भी हो गए। तो तेजाजी नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए की राशि आरोपियों के अकाउंट से फ्रीज कर ली है। तो फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पीड़ितों और उनके नेटवर्क की तलाश कर रही है।
तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया था। वहां पे 3 लड़के संगठित रूप से ऑपरेट करते थे और वो लड़कियों की इंस्टाग्राम आईडी बना के उनके साथ चैट करते थे। चैटिंग के थ्रू इंस्टाग्राम के बाद वो व्हाट्सएप नंबर्स लेके व्हाट्सएप पे चैटिंग करते थे और जब एक विश्वास बन जाता था तो फिर वो लड़कों को एक सुनसान जगहों पे बुलाते थे और सुनसान जगह पे बुला के वो ऐसा क्लेम करते थे कि उस लड़की के ये भाई हैं और वो लड़की गायब हो गई है जो चैटिंग के कारण, और फिर उन पे दबाव बनाते थे कि हम आप पे पुलिस केस दायर कर देंगे, नहीं तो हमें पैसे दो। सिंगरौली में ईओडब्ल्यू और जीएसटी रीवा की संयुक्त टीम ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक टीम को आय से अधिक संपत्ति और जीएसटी चोरी की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कॉलेज मोड़, बरगवा, सरई और मोरवा क्षेत्र में कोल ट्रांसपोर्टरों और कारोबारियों के दफ्तरों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई की जानकारी लगते ही संचालक अपने अपने दफ्तर छोड़कर फरार हो गए। ईओडब्ल्यू रीवा के पुलिस अधीक्षक स्थल पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई को निगरानी कर रहे थे। तो एक टैक्स एंड एसोसिएट के संचालक अनिल कुमार शाह सहित अन्य कई कारोबारियों के कार्यालयों में भी छापेमारी की गई। इंदौर के एसवाई अस्पताल में चूहे काटने की घटना के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आ गया है। मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर घनघोरिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नर्सिंग स्टाफ और अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। 5 कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कदम उठाए गए हैं। पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया और मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने नर्सिंग ऑफिसर आकांक्षा बेंजामिन और श्वेता चौहान को निलंबित कर दिया है, जबकि सहायक प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर कलावती को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा प्रवीण सिंह प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर पीआईसीयू और डॉक्टर मनोज जोशी प्रभारी एवं प्राध्यापक पाडियोट्रिक्स सर्जरी विभाग को भी नोटिस दिया गया है। दो बच्चे जो पीडियाट्रिक सर्जिकल आईसीयू में थे, उनमें से 2 बच्चों के हाथ कुतरने का और एक का कंधे में उनको काटने का मामला आया था। इस विषय में जो सुपरिटेंडेंट है एम्बा अस्पताल से, उनसे जानकारी तुरंत इकट्ठी की गई और जानकारी इकट्ठी करने के बाद में जो कमेटी ने जांच में रिपोर्ट दी और तुरंत कार्रवाई की गई, जिस कार्रवाई के तहत जो उपस्थित रात में जो मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।